हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी 8 का टाइम हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे लगभग मॉर्निंग के। और आज है मंडे, तो ये मंडे का ब्लॉग है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी बच्चों के लिए। मतलब पाखी बोल रही, मतलब मैंने हस्बैंड जी से बोला कि क्या खाएंगे, पोहे बना दूंगी मैगी करके। तो पाखी बोली नहीं मैगी बना दो, तो मैं कही चलो मैगी ही बना देती हूँ। वो बोल रही है वरना पोहा बना दूंगी ना, फिर मैगी वापस से मुझे ना बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से मैगी ही बना दूंगी, तो सब लोग नाश्ता कर लेंगे। और मेरा तो आज फास्ट है। और आप सभी को हैप्पी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज छठ भी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना सिंपल तरीके से मैगी बनाया है। वेजिटेबल्स वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो प्याज डाल के बस ऐसे बना दूँगी। तो इतने में ही बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे बच्चे को तो उबाल के दे दो ना, उसी में खुश हो जाते हैं। उनको ये ताम झाम भी नहीं दो तो भी चलता है, खाली नमक डाल के उबाल दो तो उसमें ही भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉईल करके नहीं बनाई थी, पानी डायरेक्ट डाल दी थी, फिर इसी में ना मैं बॉईल कर दूँगी। तो ये वाली भी थोड़ी सूपी सी बनती है ना, तो ये वाली मैगी भी ना अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे डाल दूँगी मैं सॉस। तो किसको किसको मैगी पसंद है बताइएगा। पहले मेरे को भी बहुत पसंद आती थी, लेकिन आजकल नहीं खाती हूँ। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, पर उतना नहीं कि बन रहा है तो एकदम लग ही जाए कि मैं खा ही लूँ। पहले ऐसा लगता था कि बन रहा है तो भाई खा ही लेते हैं, लेकिन अब नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी मैगी जो है बन गई है, हल्की सी सूपी सी। तो थोड़ा सा इसको और सुखा दूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैगी बन के हो गई है रेडी। तो चलिए अब निकाल के दे देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे मैं निकाल दूँगी। ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सी ही बनाई थी। ज़्यादा भी बना दो ना तो रखी रह जाती है, बच्चे तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो तीनों के लिए यहाँ पे मैं निकाल दूँगी। और आ जाइए, आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी खा लीजिए। देखिए और उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह उन लोगों को दे दी थी, और फिर मैंने अपने लिए चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दूध, और इसी में डाल दूँगी चीनी, चाय पत्ती और थोड़ा सा अदरक। अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है, इलायची वाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है, चाय छान लिया है मैंने। तो चलिए अपनी चाय जो है उसको पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गई चाय वाय पी लिया है मैंने, और यहाँ पे फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो एक बारी झाड़ू लग गई थी। यहीं पे बैठ के बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत जो है वो गिरा दिए हैं, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चों वाले घर में तो भाई 3 से 4 बार झाड़ू लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के कचरा उठा लूँगी। तो गाइस यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा ली है, पूरे घर में ही लगा ली है। और उसके बाद यहाँ पे ना मतलब बेटा की ड्रेस वगैरह थी, क्योंकि कल से स्कूल भी स्टार्ट है। तो प्रेस करके रखे हुए थे हस्बैंड जी अपने शर्ट, मतलब अपने कपड़ों में, और सुबह उठ के ही अपने कपड़े में। और बेटू की ड्रेस वगैरह मैंने उन्होंने प्रेस कर दिया था, तो फिर मैं ना कहीं रख देती हूँ। तो अलमारी में हस्बैंड जी के कपड़े रख दूँगी, और बाहर जिधर डेली के कपड़े रहते हैं वहाँ पे बेटा की ड्रेस वगैरह जो है वह उसको मैं रख दूँगी। और मेरे रूम को इग्नोर करिएगा, बहुत फैला पड़ा है, तो अभी सब समेटना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आ गई थी कपड़े, आप लोग देख सकते हैं। तो जो कपड़े मैंने धोए थे ना, वो कपड़े पड़े हुए थे यहाँ पे बहुत सारे। कल शाम को मैं फ़ोल्ड नहीं करी थी, तो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं कही चलो फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो मतलब मन ही नहीं किया था कल शाम को फ़ोल्ड करने का। मतलब कुछ ऐसा हो गया था ना हमारे घर में कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरी चाची सास है ना, उनकी बेटी ख़त्म हो गई हैं छठ पूजा के दिन ही, मतलब छठ के एक दिन पहले ख़त्म हुई हैं। जिस दिन नहाए खाए क्या रहता है वो उसी दिन ख़त्म हो गई हैं। तो मतलब वो ना शाम को 6-7 बजे के जैसे मम्मी का कॉल आया था,
तो फिर दिमागी काम नहीं कर रहा था ना, तो फिर कपड़े वगैरह जो है, काम जो है वो फिर कुछ नहीं की थी। अच्छा ही नहीं लग रहा था, एकदम रोना आ रहा था। तो जैसे कि देखिए, छठ पूजा सब लोग व्रत रखते हैं अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा, जिसको बच्चे नहीं हैं वो लोग भी रहते हैं कि हमको बच्चे हो जाए, और जिनके बच्चे हैं उनके लिए रखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ना भगवान इतने निर्दयी हो जाते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। तो बेचारी छठ पूजा के एक दिन पहले ही ना वो ख़त्म हो गई हैं, और उनका बेबी है एक 1-1.5 साल का बेबी होगा। तो वही मैं सोच रही थी कि देखो, सब लोग छठी मैया का व्रत करते हैं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, और यहाँ पे जो भगवान है ना, एक बच्चे से उनकी माँ को ही छीन लिए हैं। तो भगवान भी ना कितने निर्दयी हो जाते हैं, उस बच्चे के लिए ना बहुत बुरा लगता है बेचारा। माने कि मेरी नंद की तबीयत ना ख़राब थी 2 सालों से, मतलब कुछ थोड़ी उनको प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन एक ये उम्मीद थी ना कि चलो वो ठीक हो जाएंगी तो अपने बच्चे के पास आ जाएंगी, बच्चे से बात करेंगी, मतलब बच्चे के पास ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे तो ना भगवान ने उनको छीन ही लिया। तो कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, रोना आ रहा था। तो फिर कपड़े वगैरह जो है ना, मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया था। मतलब दिमागी काम नहीं करता है भाई, कुछ सुन लो तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसा मतलब भगवान के ऊपर भी ना मतलब बहुत गुस्सा आती है कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना छोटा सा बच्चा बिना माँ का हो गया, अनाथ हो गया। पर क्या कर सकते हैं, जो लिखा रहता है उसको तो कोई नहीं टाल सकता है। हम तो बस भगवान को दोष ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी बोल रही हूँ ना तो भी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। वो तो अपनी थी, चली गई, उनके हस्बैंड के ऊपर क्या बीती होगी, उनके बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी। चलिए, बच्चा अभी ना समझ है, अभी तो समझता नहीं है, लेकिन उसको भी तो कहीं ना कहीं लगेगा बड़ा होगा तो कि मेरी माँ भी होती। तो चलिए, कुछ नहीं, क्या ही बोल सकती हूँ मैं। फिर उसके बाद कपड़ों को रख दिया था और आ गई थी यहाँ पे बाथरूम में। तो हस्बैंड जी के कपड़े थे थोड़े बहुत, 1-2 पैंट और लोवर वगैरह, तो बोल रहे थे इनको ना धो देना। तो इनको भी मैंने मशीन में लगा दिया था, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी, मतलब ड्यूटी लगी हुई थी छठ पूजा में। तो जो डेली पहन के जाते हैं कपड़े, तो उनको बोल रहे थे इनको धो देना करके। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को खंगाल दी हूँ और फिर आ गई हूँ बाथरूम में। जो नाश्ता वगैरह किए हैं ना, उनके बर्तन हैं, तो मैं कही चलो इनको भी लगे हाथ जो है मैं धो देती हूँ। तो अच्छा तो नहीं लग रहा, हम भी चाह रहे थे जाना, लेकिन नहीं जा पाए हैं। देखेंगे, जाएंगे फिर। तो फिर उसके बाद काम सारा निपटा ली थी मैं और आ गई थी यहाँ पे। तो बेटा का सारा प्रोजेक्ट बन गया था, एक ही प्रोजेक्ट जो है ना वो रह गया था। तो मैं कही इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि कल जमा करना है, कल स्कूल स्टार्ट है तो फिर लगेगा ही। तो देखिए, यहाँ पे मैं मतलब जो भी सामान लगना था सबको मंगा ली थी। तो यहाँ पे बैठ के उसके साथ मतलब वो कर लूँगी। मतलब ये वाला काम जो रहता है चिपकाने उपकाने वाला, उसको मैं ही कर देती हूँ, बच्चों से नहीं बन पाता है, आड़ा टेढ़ा कर देते हैं। तो ये सब कर देती हूँ, और जो लिखने वाला रहता है ना तो उसको बोल देती हूँ, वो लिखता है। तो पहले तो मैं ही सारा कुछ कर देती थी, लेकिन आजकल उसकी हेल्प भी लेती हूँ कि लो अब बड़े हो गए हो, अब खुद से बनाया करो। तो थोड़ा बहुत कर देता है, जो वैसे काम रहता है उसको मैं कर देती हूँ। तो बैठ के वो भी देख रहा है, उसको पकड़ा दी थी कि जैसे मुड़ जा रहा था ना तो अच्छे से पकड़े रहना करके। और यहाँ पे मैंने चिपका दिया है, बस इसमें ना नाम वगैरह लिखने रह गए हैं। तो थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर इसमें नाम लिखेंगे। और बाकी के 4 प्रोजेक्ट जो बन गए थे उनको अच्छे से करके एक में, और यहाँ पे ना रबड़ लगा के मैं रख दूँगी अच्छे से। और पाखी भी बैठी हुई है, तो वो भी मौका नहीं छोड़ती है, वो भी छूने लग जाती है। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, हालांकि पहले का भी शूट किया हुआ रखा हुआ था ना, तो थोड़ा बहुत उसको भी मिक्स कर दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था। तो मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन काम है तो फिर करना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहीं पे एंड करते हैं।